रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी हैं। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां बेस कैंप बनाना चाहता है। भारत ने भी 14 जुलाई को चंद्रयान-3 भेजा, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हुआ और वहां से तमाम तरह की जानकारियां जुटा रहा है। पहले भी तमाम मिशन भेजे गए, जिनमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल। सोवियत, रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं और हर मिशन से अलग अलग तरह की जानकारियां मिल चुकी हैं। हालांकि कई बार तो यह भी बताया गया है कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश होती है, जिसके कारण वहां पर पानी के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छिपा के रखा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर लगी हुई हैं? दोस्तों, याद कीजिए, चांद पर पहली बार पैर रखने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के निशान के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह अंतरिक्ष से दिखता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि 1969 से लेकर अब तक चंद्रमा की सतह पर यह निशान कैसे बना हुआ है? तो इसका जवाब है कि चंद्रमा पर वातावरण का न होना, जिसकी वजह से वहां आंधियां या तूफान नहीं चलते और अपरदन या इरोजन की प्रक्रिया नहीं होती। दरअसल 4 अरब साल पहले जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था, तब तमाम एस्टेरॉयड और उल्कापिंडों की सभी ग्रहों और उपग्रहों पर बारिश हो रही थी, जिससे सभी ग्रहों और उपग्रहों पर तमाम तरह के क्रेटर्स या गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं उल्कापिंडों की वजह से ही पृथ्वी पर पानी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आए, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। लेकिन वातावरण के विकास के कारण पृथ्वी सहित अन्य भी तमाम ग्रहों पर अपरदन या इरोजन की प्रक्रियाएं होने लगीं, जिससे समय के साथ तमाम भू आकृतियां बनती और मिटती रहीं। पर चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहां की सतह पर वे सौरमंडल की शुरुआत के सारे प्रमाण ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो अगर हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। बता दें, चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसके वजूद से ही पृथ्वी पर जीवन है, यानी चांद हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी है। धरती पर मौसम बदलने को लेकर भी चांद ही जिम्मेदार है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से ही समुद्र में ज्वार उठता है, जिससे तापमान सामान्य रहता है और बारिश होती है। इस तरह चांद धरती पर मौसम को प्रभावित करता है। अब चांद पर मौसम बदलने की बात करें तो यहाँ कभी भी मौसम नहीं बदलता है। चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है और पानी भी नहीं है। ऐसे में यहाँ न तो बादल बन सकते हैं और न ही बारिश हो सकती है। कोई वातावरण नहीं होने के चलते यहाँ हवा नहीं चलती है। यही वजह है कि कई सालों तक एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान मिटते नहीं हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उल्कापिंडों के टकराने से कुछ गैसें चांद पर मौजूद हो सकती हैं, जिससे उसका एक पतला और हल्का वातावरण हो सकता है। इसी के साथ आपको बताते चले कि चांद पर एक दिन धरती के करीब 29 दिन का होता है। इसमें 14 दिन की रात और 14 दिन उजाला होता है। दिन के समय चांद का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, वहीं रात में ये -150 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। वहीं अब तक कई बार चंद्रमा पर कई मिशन भेजे जा चुके हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि चांद पर भी पानी के पार्टिकल्स पाए गए हैं, जिसकी वजह से वहां आने वाले समय में जीवन संभव है। लेकिन अब बात की जाए कैसे होती है चंद्रमा पर उल्टी बारिश, तो आपको बता दें कि जब भी कोई उल्का पिंड चंद्रमा की सतह से टकराता है तो वो इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद पानी के पार्टिकल्स तेज रफ्तार में चंद्रमा की सतह से बाहर आ जाते हैं और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम होने से पानी का पार्टिकल ऊपर अंतरिक्ष में चला जाता है। और यही वह पानी है जिसे नासा के रोबोट ने डिटेक्ट किया था, और यही वह प्रक्रिया है जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को लगा था कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश होती है। इसी के साथ आपको बता दें, जो उल्का पिंड चंद्रमा से टकराते हैं वह कभी भी पृथ्वी पर नहीं टकराते। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी कोई उल्का पिंड पृथ्वी की तरफ गिरता है, पृथ्वी के वातावरण के कारण वह पहले ही नष्ट हो जाता है, जिसे हम कई बार टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। वही चंद्रमा पर कोई वातावरण ना होने के कारण उल्का पिंड चंद्रमा से टकराते रहते हैं, जिसके कारण चंद्रमा पर कई गड्ढे देखे जाते हैं। वही चंद्रमा पर मौसम है कि नहीं, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब चंद्रमा पर इंसानों के जाने के वाकये शुरू होने वाले हैं, और यह कोई 5-10 बार या फिर कुछ दिनों के लिए नहीं होगा, बल्कि काम इस पर चल रहा है कि लंबे समय तक इंसान रह सकें। इसकी व्यवस्था चल रही है। ऐसे में वहां के हालात के हर पहलू की जानकारी होना जरूरी है।
बता दे चंद्रमा पर ऐसे वायुमंडल के कोई संकेत नहीं है। जैसा कि पृथ्वी पर देखने को मिलता है, पृथ्वी पर वायुमंडल है और रोजाना एवं सालाना तापमान में विविधता के कारण हवा चलती है और बारिश के हालात बनते हैं, जिससे मौसम के अन्य प्रभाव पनपते हैं। लेकिन पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ सौर विकिरण नहीं पहुंच पाता है, इसलिए यहाँ अंतरिक्ष का मौसम नहीं होता है। सौर पवनों के कारण अंतरिक्ष का भी मौसम होता है, जो समय समय पर बदलता रहता है। चंद्रमा पर वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड न होने कारण सौर पवने और सौर विकिरण वहां अंतरिक्ष का मौसम बना देते हैं। वास्तव में अंतरिक्ष का मौसम का मतलब ही अंतरिक्ष में सौर तंत्र की वजह से बदले हालात का होना होता है। इसमें सूर्य से आने वाले आवेशित कण, उल्कापिंडों की धाराएं आदि होते हैं। बता दे चंद्रमा पर सौर पवने और उल्कापिंडों की सीधी पहुंच होती है, जिसका वहां की सतह पर पूरा असर देखने को मिलता है। ये लगातार चंद्रमा की मिट्टी में बदलाव लाते रहते हैं। इसी की वजह से चंद्रमा की मिट्टी से गैसें भी निकल सकती हैं और उससे एक बहुत ही महीन और पतला वायुमंडल भी बनता होगा, जो पृथ्वी के बाह्य मंडल की तरह होगा। लेकिन चंद्रमा के मौसम के बारे में जानना हमारे लिए पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। 2 साल में नासा का आर्टेमिस अभियान चंद्रमा पर 2 लोगों को लंबे समय के लिए चंद्रमा पर भेजेगा। वहां नासा एक बेस बनाने की योजना पर काम कर रहा है और इस मामले में दूसरे देश या स्पेस एजेंसियां भी काम कर रही हैं। यानी देर सबेर हमें अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के साथ चंद्र प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी। ऐसे में चंद्रमा और उसके मौसम को समझना बहुत जरूरी है। वही चंद्रमा की तरह मंगल पर हालात थोड़े से अलग हैं, क्योंकि मंगल ग्रह पर पतला और विरल ही सही, लेकिन पहले से ही वायुमंडल है। यहाँ आंधी चलती है, तूफान होते हैं, बस बारिश नहीं होती है क्योंकि पानी नहीं है। लेकिन अंतरिक्ष के मौसम खास तौर पर सौर पवन और विकिरण का प्रभाव जरूर रहता है। इस लिहाज से चंद्रमा के मौसम का अध्ययन मंगल पर किसी न किसी तरह से काम जरूर आएगा। बता दे कि जब भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था तो पूरी दुनिया की नजर भारत पर थी, क्योंकि भारत ने लैंडिंग के लिए साउथ पोल को चुना था। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन ने चांद पर लैंडिंग तो की थी, लेकिन कोई भी देश साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया। भारत ने ऐसा करके एक नया इतिहास रच दिया। चांद के बाद 2 सितंबर को भारत ने अपना पहला सूर्य मिशन लॉन्च किया। भारत से पहले कई देशों ने सूर्य मिशन लॉन्च किए हैं, लेकिन चांद की तरह सूरज की सतह पर किसी भी देश का यान नहीं पहुंच पाया। भारत का आदित्य L1 भी सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी L1 तक का सफर तय करेगा। यहीं से वो सूरज की तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी अब तक यही लगता था कि चंद्रमा पर उल्टी बारिश होती है, और क्या चांद पर मानव जीवन संभव है? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।